चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वर्चुअल जनसंवाद रैली में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का बड़ा है सम्मान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने में सरकार के प्रयास हो रहे हैं सफल। साल का पहला सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ आज। सूर्य ग्रहण समाप्त होने पर प्रयागराज की घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान के बाद किया पूजन और दान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया के लोगों ने किया योगाभ्यास। कोरोना संक्रमण में सावधानियों के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में लोगों ने किया योग। और एटा ओवरब्रिज हादसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर दर्ज किया गया मुकदमा। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिए मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने वर्चुअल जनसंवाद रैली में बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। 200 देश आज योग दिवस पर भारत की पुरानी संस्कृति के साथ जुड़े हैं। अध्यात्म और योग के माध्यम से कोरोना से भी लड़ने में हम सक्षम साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पैकेज से उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ है तथा प्रदेश सरकार के निर्णय से कोरोना संक्रमण की संख्या सीमित रही है। आबादी के लिहाज से देखें तो ये संख्या बहुत कम है। किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। योग भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा वाहक है जिसने दुनिया के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को चेतना के उन उच्चतर सोपानों तक पहुंचाने के लिए भारत की ऋषि परंपरा ने अतीत में क्या कुछ योगदान किया है। योग उसका एक माध्यम है और योग के माध्यम से दुनिया का भारत के प्रति आत्मीय संवाद बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, इस सदी के सबसे बड़े आपदा का वर्तमान में हम, पूरा देश और पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। कमोवेश दुनिया के अंदर वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहां पर जितनी स्वतंत्रता भारत के अंदर है, जितनी मौलिक स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में इस प्रकार के दुर्लभ संजोग भी नहीं उपलब्ध होते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शिता और त्वरित निर्णय की शक्ति ने भारत को कोरोना संकट से बचाया है, यह दुनिया के सामने एक उदाहरण है। साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और ये 3:04 तक रहा। भारत में यह सूर्य ग्रहण 2:28 पर समाप्त हो गया। देश में विभिन्न भागों में इस सूर्य ग्रहण को देखा गया। कोरोना महामारी के कारण कई जगहों से सूर्य ग्रहण का वेबकास्ट भी किया गया। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती हुई अंगूठी की तरह नजर आया। वहीं देश के अन्य हिस्सों में इस आंशिक सूर्य ग्रहण के तौर पर इसे देखा गया। बादलों के बीच सूरज की लुकाछुपी जारी रही, कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति बनी हुई थी। भारत में विभिन्न स्थानों पर रिंग ऑफ फायर का नजारा देखने को मिला। और इधर प्रयागराज में सूर्य ग्रहण के अवसर पर मंदिरों के पट बंद थे और लोग अपने घरों में कैद थे। सूतकाल के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करने की सनातन धर्म में परंपरा है। त्रिवेणी संगम पर ग्रहण काल समाप्त होने पर लोगों की स्नान के लिए भारी भीड़ देखी गई। सूर्य ग्रहण के बाद लोगों ने गंगा स्नान के बाद पूजन तथा दान देकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने का मां गंगा से वरदान मांगा। जिस तरीके से सूर्य ग्रहण का आज प्रभाव था और पूरे दिन तक लगभग 6 घंटे 10 मिनट जो है प्रयागराज में इसकी अवधि बताई जा रही थी खगोल शास्त्रियों के द्वारा। निश्चित रूप से एक धार्मिक महत्व का जो है विषय होता है प्रयागराज के लिए, और खासतौर पर उस वक्त में जब एक ऐसी महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है जिससे पूरा देश भी प्रभावित है। ऐसे में किस तरह से इस धार्मिक अपनी आस्था को व्यक्त किया जाए, किस तरह से उस धार्मिक आस्था को मनाया जाए, इसको लेकर के कहीं न कहीं ऊहापोह थी। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये पूरा संगम का क्षेत्र है जहां आज सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सूर्य ग्रहण या किसी भी ग्रहण के बाद जो यहां पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा करता था, आज उसमें कहीं न कहीं पूरी कमी दिखाई दे रही थी। लोगों में इस बात को लेकर के चेतना थी कि जिस तरह से कोरोना पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, उससे बचते हुए हमें अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना है। इसके साथ ही अरेंद्र, खासतौर पर अगर हम कहें तो ये खगोल शास्त्रियों के लिए और खगोल वैज्ञानिकों के लिए आज का यह सूर्य ग्रहण जो है कहीं न कहीं महत्वपूर्ण था। और जहां तक प्रयाग की बात है, प्रयाग में जो है खगोल शास्त्रियों के लिए जो है नहीं बल्कि खगोल ज्योतिषाचार्यों के लिए आज का यह दिन जरूर महत्वपूर्ण था। ग्रहों की चाल की गणना, उन ग्रहों के परिणाम क्या होंगे, उन ग्रहों के जातकों पर असर क्या होंगे, किस तरह से वो राशियों को प्रभावित करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के तमाम ज्योतिषाचार्य पिछले कई दिनों से लगातार लगे हुए थे। और आने वाले दिनों में किस तरह से यह जो है देश की राजनीति को, देश के तमाम आर्थिक परिस्थितियों को और देश की ताकत को, यहाँ के लोगों को, सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करेगा, इसको लेकर के ज्योतिषाचार्य अलग अलग अपना भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना दिखाता है कि योग के प्रति लोगों में उत्साह कितना बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानवीय एकता की शक्ति के रूप में उभरा है और इससे मानवता का बंधन मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि योग में जाति का भेदभाव नहीं है, जाति, रंग, लिंग, विश्वास और अन्य चीजों से परे है। योगा एनहेंस आवर क्वेस्ट
for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith, and nations. Anybody can embrace yoga. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम, योगा विद फैमिली को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम जरूर सफल और विजयी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि दुनिया ने योग के महत्व को समझा है। उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिनके कारण योग को ये महत्व मिला है। दुनिया के 193 देश योग की इस परंपरा के साथ जुड़े हैं। भारत का पुरातन और ऋषि परंपरा को दुनिया ने स्वीकार किया है। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में उन सावधानियों का भी ध्यान में रखने का जिक्र किया जिससे कोई असुविधा न हो। न तस्य रोगो न जरा न मृतो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की ऋषि परंपरा ने इसीलिए योग के बारे में और उसके महत्व के बारे में ये बातें कही कि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त हो जाए वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। स्वाभाविक रूप से भारत की सनातन परंपरा के इस महत्व को लोगों ने आज समझा है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका और महत्व बढ़ जाता है। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण पर हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया।
और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पार्कों में सन्नाटा देखने को मिला। योग दिवस पर पार्कों में हजारों की संख्या में लोग नजर आते थे, पर कोरोना के इस काल में इस बार पूरी तरह सन्नाटा देखने को मिला। सरकार के निर्देश पर मंत्रियों और जिलाधिकारी लखनऊ के साथ साथ शहरवासियों ने घर पर ही योग किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने घर पर ही योग किया। योग दिवस के मौके पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अब पार्क को सुबह खोल दिया गया है। बच्चों ने भी योग किया तथा उसके महत्व को भी बताया। क्योंकि वर्तमान में कोरोना के खिलाफ सभी लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत सभी लोग अलग अलग अपने अपने स्थानों पर ही योगाभ्यास करके इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। इसी के अनुक्रम में मेरे द्वारा भी और परिवार के द्वारा योग दिवस के रूप में आज योगा अभ्यास सभी द्वारा किया गया। हम लोग द्वारा नियमित भी योगाभ्यास किया जाता है और मैं पुनः सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि योग करें, निरोग रहें और कोरोना के इस लड़ाई। जनपद फतेहपुर में योग दिवस को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मनाया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले की सांसद व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि योग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसे अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। कोरोना संकट की इस घड़ी में नियमित योग को अपनाकर हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर हम इस महामारी से मुकाबला कर पाएंगे। योग हमारे देश का दर्शन है, जिसको प्राय लोग भूलते जा रहे थे। हमारा योग दर्शन योगः चित्त वृत्ति निरोधा, जिस योग के द्वारा शरीर भी ठीक रहता है, मन की वृत्तियां ठीक होती हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उज्जयी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी करेंगे, महर्षि पतंजलि का जो दर्शन है वो हमें सिखाता है कि हम जितना यहाँ उन्नति करते हैं वहाँ उन्नति कर सकते हैं। और भारत सरकार के संस्थान प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ उनसे जुड़े कार्यालयों में भी योग दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कार्यालयों में योग शुरू किया गया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण बड़े पार्कों में योग का आयोजन नहीं किया गया। ऐसे में कार्यालय में ही लोगों ने योग दिवस पर योगाभ्यास किया। इस योगाभ्यास में आरपी सरोज, अपर महानिदेशक पीआईबी और दूरदर्शन तथा सुनील शुक्ला, उप महानिदेशक समेत कार्यालय के लोग उपस्थित थे। वहीं बहराइच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस के साथ योग दिवस संपन्न किया गया। कार्यक्रम में महसी विधायक सुरेश्वर सिंह सहित भाजपा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। योग दिवस पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल ने बताया कि आज योग ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के साथ कोरोना जैसे वायरस से बचाव का सबसे सरल उपाय है, जिसे सभी अपनी जीवन शैली के रूप में अपनाकर महामारी से छुटकारा पाने के साथ स्वस्थ रहने का एकमात्र साधन है, जिसे करो योग रहो निरोग के तहत प्रतिदिन योग अपनाया जाना चाहिए। आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारी सरकार के आने के बाद केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस योग दिवस का, इस प्राणायाम का, इस योग का इतना महत्व है कि जब पूरे विश्व में महामारी कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, हमारे देश के लोगों ने योग के बल पर, योगी आदित्यनाथ जी के, नरेंद्र भाई मोदी के निर्देश पर जो योग होते हैं, योगिक क्रियाएं होती हैं, उनके कारण दुनिया में अगर कहीं सबसे कम कोरोना पाया गया और कोरोना का पूर्ण नियंत्रण पाया गया तो भारतवर्ष में पाया गया। वहीं मथुरा ब्रजमंडल में योग दिवस की पूर्व संध्या पर ब्राह्मण महासभा द्वारा सेवा कुंज स्थित गिरधरनाथ जी की हवेली में योग कर निरोग रहने का संदेश दिया गया। संरक्षक सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में भौतिक संसाधनों पर बढ़ती निर्भरता और प्रकृति से दूरी शारीरिक मानसिक विकृतियों को न सिर्फ उत्पन्न कर रही है बल्कि बढ़ा भी रही है। ऐसे में प्रकृति से निकटता और योगमय जीवन को अपनाकर निरोग रहने के साथ ही हम सदैव ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। अध्यक्ष महेश भारद्वाज एवं श्री हरि सुरेशाचार्य ने कहा
कि आज के आधुनिक युग में इंसान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की होड़, घरेलू कामकाजी जिम्मेदारियों के बढ़ते बोझ और अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि वर्तमान जीवन शैली में ऐशो आराम के तमाम संसाधन बढ़ रहे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। कोरोना संक्रमण संकट के चलते भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मथुरा के जिला के जनप्रवासियों को एक राशन कार्ड पर फ्री 1 किलो चना और प्रति यूनिट 5 किलो चावल निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद एटा में कल देर शाम घटित हुए ओवरब्रिज हादसे के मामले में पुलिस ने पीएनसी कंपनी के महाप्रबंधक सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं हादसे में मारे गए मैक्स पिकअप गाड़ी सवार 2 लोगों के परिजनों को कंपनी के द्वारा 5-5 लाख की सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते बताया कि हाइड्रा चालक की लापरवाही से निकलकर सामने आ रही है। मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जाने के आदेश दिए हैं। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और बहुत दुखद है। उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से एक का नाम नरेश है, दूसरे का नाम पुष्पेंद्र है। तो कंपनी के द्वारा नरेश मृतक जो नरेश और पुष्पेंद्र है, उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। उसका चेक दिया गया है, उनके परिवार वालों को चेक सौंप दिया जाएगा। और मैंने इस पूरी घटनाक्रम का मजिस्ट्रेटी जांच सौंप दिया है अपर जिलाधिकारी प्रशासन को। उसकी जांच करेंगे, जो भी उसके दोषी होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और एफआईआर तो पहले से दर्ज है, तो एफआईआर में तफ्सीस होगी। जो भी उसके विरुद्ध जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र में कल 19 तारीख को शाम लगभग 7 बजे ओल्ड जीटी रोड NH 91 पे जो 4 गर्डर पुल के गिरे थे, उनमें एक बोलेरो सवार मैक्स पिकअप गाड़ी, उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हुई थी। इस संबंध में मृतक के परिजनों की तरफ से एक गैर इरादतन हत्या से संबंधित मुकदमा तथा प्रभारी निरीक्षक मलावन थाना इंचार्ज उनकी तरफ से एक मुकदमा NHAI के और जो पीएनसी कार्यदायी संस्था है पीएनसी कंपनी, इनके अधिकारियों के खिलाफ कायम की गई थी। श्रावस्ती जनपद में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते राप्ती नदी ने विकराल रूप ले लिया है। इसके कारण 2 दर्जन गांव में राप्ती नदी का पानी पहुंच गया है। बारिश के चलते राप्ती नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। राप्ती खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से कई घरों भी जलमग्न हो गए हैं। चारों तरफ बाढ़ के पानी को देख हाहाकार मचा हुआ है। रिहायशी क्षेत्र ही नहीं बल्कि जंगली जीव भी इसकी चपेट में आ गए हैं। नीलगायों के एक झुंड बाढ़ के पानी में तैरते हुए सुरक्षित स्थान में जाने की कोशिश करते नजर आए। वहीं पुलिस लगातार लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम तेजी से कर रही है। पूर्व से पानी आ रहा है और गांव में पानी पिले वाला है, तो इससे समस्या है। घर भी गिर सकता है वाला है। सब पानी गांव के दारे दारे सब परसेली बराबर पानी होगा। अब कोई था है कि रात में भाग मिले कि दिन में भाग मिले, का था है कि कत्ता बाढ़ थे कत्ता टूटे थे, जो अत्ते रहा थे। बड़ी बगिया करीब में पानी आएगा, सहारनपुर करीब में पानी आएगा, दुर्गापुर करीब में पानी आएगा। घर के दारे दारे सब पानी दूमत है। कोरोना संकट के समय में श्रमिकों को उनके घर के करीब ही मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। बाहर से आए मजदूर मनरेगा में काम करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं तथा गांव में सड़क, नाली, तालाब के कार्यों में उन्हें लगाया गया है, जिससे उन्हें कोई दिक्कत न हो। पहली बार मजदूरों को यह एहसास हो रहा है कि सरकार के एजेंडे में गरीब और श्रमिक भी आता है। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को बेरोजगारी में रोजगार मिला है और हम लोगों का पेट पर्दा चले, इससे बड़ी और खुशी क्या है। लोग यही कहेंगे भाई अपना पेट पर्दा चला रहे हैं, गरीब आदमी हैं, हम लोग यही सहारे से जी रहे हैं, इस सहारे से चल रहे हैं। बाहर जाते हैं काम धंधा, लॉकडाउन में सब बंद है। अपने गांव में करेंगे, अच्छा काम है अपने ज़िला में, यही आपसे कह रहे हैं। बाहर कमाते थे, लेबर थे,
बम्बई सूरत कहीं भी जाते थे तो अपना पेट पर्दा चलाते थे। अब सब जगह बंद हो गया तो वापस अपने घर पे आ गए, और घर पे आ गए तो कुछ काम नहीं है, नरेगा है, बस इसी के सहारे को लगा हुआ है काम, तो इसी के सहारे चल रहे हैं। अब अभी पहला हफ्ता है हमारे लोगों का, अभी चालू हुआ है, तो यही हम लोग कर रहे हैं कि पैसा मिलेगा तो कुछ खर्चा पानी चलेगा। हाँ, और इसके लिए जो है सरकार का भी धन्यवाद करेंगे, जो कि हम लोगों को फ्री में अनाज कुछ दिया गया, हाँ, कोटा के तहत सरकार से भी थोड़ा बहुत मिली, उसके लिए धन्यवाद करें। तो समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।